हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज की इस क्लास में बात करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के इंग्लिश मॉडल पेपर के बारे में। आज का हमारा पेपर होने जा रहा है पेपर नंबर 89। इस पेपर के थ्रू हमारे 4th ग्रेड में 15 आउट ऑफ 15 लेके आने, जिसके लिए हम डेली प्रैक्टिस करते हैं शाम को 5:15 पे। और कंटिन्यू आज का हमारा पेपर होने जा रहा है 89 नंबर का। और जब तक एग्ज़ाम होगी तब तक आपको ऐसे ही हमारे चैनल पर आपको क्लास और पेपर देखने को मिलेंगे। तो जितने नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक ज़रूर करें। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा, बदले में एक बार बस आप लाइक ज़रूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो आज की इस वीडियो में हम कुछ अलग करने जा रहे हैं कि मैं आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ओनली मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। पहले क्वेश्चन रीड करके बताऊंगा, उसके बाद आप अपना आंसर देंगे और मैं डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन करके और डायरेक्ट आंसर करके बताऊँगा, ताकि आप बता सकें कि कितने आपके क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव फिनिश्ड योर वर्क बिफोर आई केम। इस वाक्य का सही हिंदी रूपांतरण होगा। 4 ऑप्शन है हमारे सामने। मैं आया उससे पूर्व क्या तुम अपना काम कर चुके थे? तुम्हारे कार्य समाप्ति से पूर्व ही मैं आ गया था। मैं आया उससे पूर्व तुम अपना काम समाप्त कर चुके थे। कार्य समाप्ति से पूर्व ही मैं आ चुका था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या होगा? मैं आया उससे पूर्व ही तुम अपना काम समाप्त कर चुके थे, ऑप्शन 3। सेकंड है, अभ्यास मनुष्य को योग्य बनाता है। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो यहाँ से राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, यह गाँव जल्दी भर जाएगा। This wound will soon heal. This wound will soon heal. This wound should heal soon. This wound will quick heal. ये 4 ऑप्शन है। राइट आंसर आप बताएंगे। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? This wound will soon heal, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, सी इज ब्लैंक फॉर द जॉब। लेजिबल, इलेजिबल, एलिजिबल, इलेजिबल और इलीगल। तो यहाँ से राइट आंसर क्या होगा? एलिजिबल, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द गवर्नमेंट कन्फर्म द ब्लैंक फॉर द कॉलेज बिल्डिंग। साइट, साइट, साइट और स्लाइट। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन 3, साइट, SITE। नेक्स्ट है, शी इन्वाइटेड एवरीवन ब्लैंक टॉम। एक्सपेक्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन 4, EXCEPT। नेक्स्ट है, चूज द सुटेबल वर्ड फ्रॉम द चॉइसेस गिवन टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। डोंट ब्लैंक ओवर द पास्ट। वेल, वेल, वेल और वेल। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, WAIL, वेल। नेक्स्ट है, ह्यूमन राइट्स के लिए सही पारिभाषिक शब्द है अधिकार, मानव अधिकार, सहकारी अधिकार और व्यक्तिगत अधिकार। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम लगना भी नहीं चाहिए। क्वेश्चन है, ह्यूमन राइट्स को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव अधिकार। नेक्स्ट है, डेली रजिस्टर के लिए सही पारिभाषिक शब्द है हाजिरी पत्र, परिपत्र, दैनिक रजिस्टर और रजिस्टर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, दैनिक रजिस्टर। नेक्स्ट है, अपरिहार्य का अंग्रेजी पर्याय है नेसेसिटी, जस्टिफाइड, अर्जेंट, अनअवॉइडेबल। तो अपरिहार्य को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा अनअवॉइडेबल, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, मसौदा के लिए उपयुक्त शब्द है। मसौदा को इंग्लिश में कहा जाता है ड्राफ्ट, नोटिंग, लेटर और कमेंट। तो राइट आंसर क्या होगा? तो मसौदा को इंग्लिश में कहा जाता है ड्राफ्ट, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, स्टैट्यूटरी का अर्थ इनमें से कौन सा है? पक्का, पट्टा, आदेशात्मक, सांविधिक। तो स्टैट्यूटरी को हिंदी में क्या कहा जाता है? सांविधिक, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है,
क्वेश्चन नंबर 13, गजेटेड हॉलीडे को हिंदी में क्या कहा जाता है? सरकारी छुट्टी, गैर सरकारी छुट्टी, राजपत्रित छुट्टी और प्रशासनिक छुट्टी। तो गजेटेड हॉलीडे को क्या कहा जाता है? राजपत्रित छुट्टी, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, एफिडेविट को हिंदी में क्या कहा जाता है? एफिडेविट परिशिष्ट, दस्तावेज, शपथ पत्र और त्याग पत्र। तो एफिडेविट को हिंदी में क्या कहा जाता है? शपथ पत्र, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, ग्रांट हेतु हिंदी पारिभाषिक शब्द है उपदान, अनुग्रह राशि, अधिकृत राशि और अनुदान। तो ग्रांट को हिंदी में क्या कहा जाता है? अनुदान, ऑप्शन 4। तो ये था आज का हमारा पेपर। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। आप अपने आंसर कमेंट करना ना भूले, आंसर जरूर दें। हम आप लोगों को बता दूं, ये पेपर वो है जिसने कल का जो मॉडल पेपर देखा था, पेपर नंबर 88, वो सेम पेपर आज यहाँ पर दिया है। और जल्दी जल्दी आंसर बताने के पीछे का रीज़न यही था कि एक बार पता तो चले कि हाँ हमारा माइंड है वो कंसंट्रेट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं तब हम आंसर सही कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसी के पीछे ये टारगेट था या फिर ये इंटेंशन था कि सेम पेपर को मैं एक बार रिवाइज करके देखूं, ताकि आपको पता चले कि हाँ पढ़ा हुआ पेपर आपको कितना याद रहता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप कोई भी सजेशन है वो कमेंट करके बता सकते हैं।